गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो अब अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी आपको सही ना लगे तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूं तो शायद वॉइस प्रॉपरली ना आए, इरिटेटिंग सी लगे आपको मेरी वॉइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है आज का वो है डाउनपॉर। डाउनपॉर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाउनपॉर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, उसे बोला जाएगा डाउनपॉर। अ डाउनपॉर इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड हैवी फॉल ऑफ रेन, दैट इज कॉल्ड डाउनपॉर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट, deluge, rainstorm, torrent. Antonyms है sprinkle, drizzle, drought, dry और spell. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हैवी डाउनपॉर टर्न्स गुड़गांव रोड इनटू रिवर्स, ट्रैफिक कम्स टू स्टैंड स्टिल। कि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश से क्या हुआ, जो गुड़गांव का जो रोड था वो पानी से भर गया पूरी तरह से। वो मतलब रोड क्या तब्दील हो गया नदियों में, नदी जैसे में तब्दील हो गया रोड, जिसके कारण कि ट्रैफिक बिल्कुल से रुक गया। और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ी सी हुई तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अनोमली। अनोमली वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनोमली का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई असंगति होना, अनियमितता होना, अब नॉर्मैलिटी, उसे बोला जाएगा अनोमली। इफ समथिंग इज इन अनोमली it is different from what is usual or expected, that is called anomaly. Synonyms आप देख सकते हैं abnormality, irregularity, oddity और aberration. Antonyms standard, normality, usual और regularity. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वी डिस्कवर्ड एन अनोमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त। की जो सेल्स फिगर थी अगस्त की, हमने उनमें कई तरह की क्या पाई, अनियमितता पाई, असंगतियां पाई। अगला हमारा वर्ड है इनंडेशन। इनंडेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनंडेशन का भी मतलब होता है बाढ़, मतलब पूरी तरह से बाढ़ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, पानी का सैलाब आ जाना, पानी ही पानी चारों तरफ होना, उसे बोला जाएगा इनंडेशन। द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग ऑन टू नॉर्मली ड्राई लैंड, दैट इज कॉल्ड इनंडेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्लड, डेल्यूज, टोरेंट और इन्फ्लक्स। एंटोनिम्स है डेफिसिट, ड्रॉट, फेलिंग और गश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हैवी रेन इनंडेटेड मेनी रोड्स इन हैदराबाद। कि बहुत ज़्यादा तेज़ जो बारिश हुई, मूसलाधार जो बारिश हुई, उसने हैदराबाद के जो रोड है वो पूरी तरह से जो है वो भर दिए, पूरी तरह से वहाँ पानी का सैलाब आ गया। अगला हमारा शब्द है टोरेंशियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टोरेंशियल का भी मतलब होता है बहुत प्रचंडता दिखा रहे हैं हम किसी चीज़ की, घनघोर मूसलाधार बारिश, उसे बोला जाएगा टोरेंशियल। टोरेंशियल रेन पॉर्स डाउन वेरी रैपिडली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड टोरेंशियल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हैवी, अबंडेंट, एक्सुबरेंट और सीवियर। एंटोनिम्स है कंट्रोल्ड, फ्रिवोलस, लाइट और ब्राइट। एग्जाम्पल आप देख लीजिए देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग एंड टोरेंशियल रेन। तो ये बात कही गई कि वहाँ तेज तूफान आया, बिजली कड़की, आंधी आई और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू होने लगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है पेड़ों को बड़ी संख्या में काटना, वन कटाव करना, उसे बोला जाएगा डिफॉरेस्ट्रेशन। कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्लियरिंग, डेजर्टिफिकेशन, डिनंटिंग और इरोजन। एंटोनिम्स है रिफॉरेस्ट्रेशन और अफॉरेस्ट्रेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए डिफॉरेस्ट्रेशन मस्ट बी फॉलोड बाय अफॉरेस्ट्रेशन। कि वनों के कटाव के बाद, पेड़ों को काटने के बाद पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेवास्टेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज से बहुत बड़ी तबाही आना, विनाश आना, विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाना, उसे बोला जाता है डेवास्टेशन। डेवास्टेशन इज सीवियर एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और डैमेज, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन, रुइन, रेवेजिंग और डैमेज। एंटोनिम्स है बिल्डिंग, क्रिएशन, राइजिंग और कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए द वॉर ब्रॉट मैसिव डेवस्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ टू द रीजन। किसी क्षेत्र की बात हो रही है कि वहाँ के लिए जो युद्ध है वो बहुत सारे मैसिव डेवस्टेशन लेके आया, बहुत बड़ी युद्ध के कारण क्या हुई, तबाही हुई और मतलब जीवन का तो विनाश हुआ ही, जीवन की भी क्षति हुई। लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ हुआ मतलब जीवन की भी क्षति हुई, मर गए काफ़ी सारे लोग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट आना, बाधा, विघ्न, अवरोध। या हम बोल सकते हैं जो व्यक्ति हकलाते हुए बोलते हैं, जो प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं, उन्हें उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज हो जाता है
इम्पेडिमेंट का। समथिंग दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू अ पर्सन और थिंग मेक्स देयर मूवमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन और हैंडीकैप। एग्जाम्पल एंटोनिम्स देख लीजिए एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट और एड। एग्जाम्पल देख लीजिए ही वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बहुत निश्चिंत था, सेटिस्फाइड था उस बात से कि किसी उसकी शादी होने वाली थी, तो उस शादी में किसी भी तरह का कोई लीगली जो कानूनी तौर पे कोई भी रुकावट उसमें नहीं थी उसकी शादी में। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एब। सेकेंडरी टूरियल भी देख लीजिएगा, यहाँ से सेकेंडरी टूरियल शुरू हुआ है। एब, एब वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, एबिंग दिया गया है एडिटोरियल में, ये एब मैंने लिया है। एब वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब का मतलब होता है किसी भी चीज का घटना, कमी आना किसी चीज में, क्षीण होना, रिड्यूस होना किसी चीज में, डिक्रीज होना, उसे बोला जाएगा एब। अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन साइज और स्ट्रेंथ और पावर और नंबर, दैट इज कॉल्ड एब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिक्लाइन, वेन, डिक्रीज और डिमिनिश। एंटोनिम्स है सर्ज, इंक्रीज, एडवांसमेंट और राइज। एग्जाम्पल देख लीजिए द क्राउड्स एंथुजियाज्म बिगिन टू एब, मतलब जो क्राउड का, भीड़ का जो एंथुजियाज्म था, उनकी रुचि थी, पूरी तरह से जो उनका एंथुजियाज्म था वो घटना शुरू हो गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज की मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, कितनी कोई चीज मजबूत है, ठोस है, उस चीज उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज होता है रोबस्ट का। या हम बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो बेहद स्वस्थ हो, बेहद मजबूत हो, उसे भी बोला जाएगा रोबस्ट। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और टफ। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंसिपिड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंसिपिड का मतलब होता है भोजन की सेंस में अगर ले हम तो ऐसा भोजन जो जिसमें बिल्कुल भी स्वाद ना हो, बेस्वाद भोजन, नीरस, या ऐसी कोई बात जो हमें बिल्कुल से बोरिंग सी लगे, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है वर्ड का इंसिपिड का। इफ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज इंसिपिड यू मीन माफ कीजिएगा, यू मीन दे आर डल एंड बोरिंग। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं वेपिड, डल, बोरिंग और टीडियस। एंटोनिम्स है टेस्टी, डिलीशियस, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए इट वॉज इंसिपिड फूड ओवर देयर। भोजन की ही बात मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जो वहाँ पे भोजन है वो बहुत ही स्वादहीन है, नीरस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव और ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हम ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो पूर्व प्रभावी है, पहले से ही लागू है। पूर्व प्रभावी, पिछली डेट से लागू, उसे बोला जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज और लीगल एक्शंस take effect from a date before the date when they are officially approved. That is called retrospective. Synonyms आप दे सकते हैं retroactive, backdated, backward और look back. Antonyms है prospective, future, forward looking और likely. Example देख लीजिए is this new tax law retrospective? तो किसी कानून की बात हो रही है, टैक्स लॉ है उसकी बात हो रही है कि क्या ये जो टैक्स कानून है, टैक्स लॉ है, जो ये आयकर जो ये नियम है, ये क्या पूर्व प्रभावी है, मतलब पहले से ही लागू है। तो आई होप आपको फ्रूटफुल लगा होगा ये सेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपना इडियम्स और फ्रेजेस। पहला हमारा इडियम आप देख सकते हैं, पहला हमारा इडियम है स्प्रेड लाइक फायर। स्प्रेड लाइक फायर इडियम का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ फैलना, जैसे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कोई बात भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैलती रहे, उसे बोला जाएगा इडियम में स्प्रेड लाइक फायर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं र्यूमर्स ऑफ हिज डेथ स्प्रेड लाइक फायर, कि जो माफ कीजिएगा, उसकी जो किसी की मृत्यु की खबर जो है, उसकी जो अफवाह है बड़ी तेज़ी के साथ फैली, आग की तरह फैली। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये इडियम। नेक्स्ट हमारा इडियम है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में पूरा विवरण देना, फुल डिटेल प्रोवाइड करना या फुल डिटेल होना अपने पास, पूरा विवरण किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उसे बोला जाएगा इन्स एंड आउट्स।
एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, शी हैड बीन एट द स्टोर फॉर 5 years, कि वो किसी स्टोर पे काम कर रही है पिछले 5 वर्षों से, इसलिए एंड न्यू ऑल द इन्स एंड आउट्स, इसलिए वो ऑब्वियसली बात है, जब 5 साल से कोई कहीं काम कर रहा है तो उसके पूरा सब सारी चीज़ें A to Z उसको पता होंगी कि क्या चीज़ कैसे है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये अच्छी तरह से, इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट हमारा इडियम है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना एकदम से फटाफट, जैसे कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई, तो उस कंटेक्स्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। कलेप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द हीट माफ कीजिएगा, द हीट वॉज सो इंटेंस दैट पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लोग जो है काफ़ी मतलब मक्खियों की तरह गिरने लगे। वैसे तो अगर इसकी शुद्ध ट्रांसलेशन करें तो इस तरह से बनती है, बट हम ईडियम की तरह यूज़ करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जिसके कारण कि लोग जो काफ़ी संख्या में जो है वो मारे गए, मृत्यु हो गई काफ़ी सारे लोगों की। नेक्स्ट हमारा इडियम है रैट रेस। रैट रेस का मतलब होता है गला काट प्रतियोगिता होना, टफ कंपटीशन होना, तीव्र प्रतियोगिता, उसे बोला जाएगा रैट रेस। फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, दैट इज कॉल्ड रैट रेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इट इज़ अ रैट रेस एट माई वर्क प्लेस, कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे बड़ी मतलब तीव्र प्रतियोगिता चली रहती है, वहाँ टफ, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और हमारा आज का लास्ट इडियम है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, असंभव हो जिस काम को करना, या बहुत मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा हार्ड नट टू क्रैक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स turned out to be a hard nut to crack for students in the examination। किसी एग्जामिनेशन की बात हो रही है कि वहां पे विद्यार्थियों के लिए आप कीजिएगा, विद्यार्थियों के लिए जो मैथमेटिक्स है, मतलब जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ काम था सॉल्व करने के लिए, उसके जो सम्स थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे। तो आई होप ये आपको सेशन, ये वाला भी टॉपिक आपको फ्रूटफुल लगा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हमारा पहला जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एकदम से अपना भाषण देना कहीं पे, बोलना कहीं पे, और वो भी बड़े फ्लुएंटली तरीके से, बिना रुके, और बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्लुएंटली और क्लियर बोलना, बिल्कुल स्पीच हमारे जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली हम बोलें। जैसे आज मैं नहीं शायद बोल पा रहा हूँ तो मुझे आर्टिकुलेट नहीं बोलेंगे, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक क्लियरली बोलना और फ्लुएंटली वे में बोलना, उसे बोला जाएगा आर्टिकुलेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रानी वॉज वेरी आर्टिकुलेट विद हर प्रेजेंटेशन, कि रानी अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर रही है और वो बड़े ही क्लियर थी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, बहुत फ्लुएंट थी और उसने बड़ी अच्छी क्लियर स्पीच दी। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा पाए, उसे हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक का यूज बहुत बार एडिटोरियल में भी होता है। ओपेक का यूज हम इस सेंस में भी ले सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ ना जानते हो, मतलब अस्पष्टता हो जिसके बारे में, या समझना जिसे थोड़ा सा मुश्किल हो, तो उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज हो जाता है वर्ड का ओपेक का, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। माफी चाहूंगा। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैक्स tinted कार विंडोज अपीयर ओपेक टू एवरीवन्स आउटसाइड द कार, की जैक की जो कार थी उसमें ऐसे जो फिल्मिंग थी, ऐसे उसके शीशे थे जिससे कि बाहर जो लोग थे वो उसकी कार के अंदर ना देख पाते थे, मतलब अस्पष्टता थी देखने में, वो कार के अंदर नहीं झांक पाते थे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सियोडोनिम। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, इसके सियोडोनिम है, पी यहाँ पे साइलेंट है। सियोडोनिम, सियोडोनिम होता है किसी का उपनाम, जैसे नाम बदल बदल कर, मैंने एग्जांपल भी दिया है, नाम बदल बदल कर चोरी करना या इस तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपाना, या कोई प्ले चल रहा है, कुछ भी चीजें चल रही है, तो एक व्यक्ति का जो अपना नाम होता है और एक जो प्ले के समय उसको नाम दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अलग से कोई नाम, उपनाम, उसे बोला जाएगा सियोडोनिम। सियोडोनिम, ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन, सियोडोनिम। टू राइट अंडर डिफरेंट नेम इज कॉल्ड सियोडोनिम। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओफन अ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, चोरी किए जिसने, या जो भगोड़ा होता है पुलिस की नजर से जो भागता है। ऑफन अ फ्यूजिटिव एमएन रॉय वॉज वन ऑफ द मैनी pseudonyms ही adopted टू अवॉइड अरेस्ट। तो ये हो रही है किसी भगौड़े की बात जो पुलिस की नजरों से भागा है, तो उसकी बात हो रही है कि
एम एन रॉय वो एक नाम यूज़ करता था, काफ़ी सारे वो नाम चेंज करता रहता था, तो उस भगौड़े का एक नाम ये भी था। एम एन रॉय वो काफ़ी यूज़ करता था, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए इस नाम का भी वो काफ़ी यूज़ करता था। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बुरे कामों के लिए कुख्यात हो। एक होता है जो विख्यात हो, जो प्रसिद्ध हो अच्छे कामों के लिए, नोटोरियस हो गया कुख्यात, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्धि जिसे प्राप्त हो, कुख्यात हो जो व्यक्ति, उसे बोला जाएगा नोटोरियस। अ पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे इज कॉल्ड नोटोरियस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंपनी इज नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। किसी कंपनी की बात हो रही है कि हाँ उसका तो यही काम है कि जो बिल के पे करने होते हैं कंपनी के, उसकी एक इमेज बन गई है कंपनी की कि कुख्यात है इस चीज़ के लिए, बिल पेमेंट वो लेट करती है कंपनी, तो इसके लिए क्या है, वो कुख्यात है। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच का मतलब होता है कोई पहली बार भाषण दे रहा है तो उसे बोला जाता है मेड इन स्पीच। देखिए मैंने यहाँ पे सचिन सचिन तेंदुलकर की इमेज मैंने लगाई है। किसी का पहले बार बोलना कहीं पे किसी जगह पे तो उसे बोला जाता है मेड इन स्पीच, उसका पहला भाषण। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड मेड इन स्पीच। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम मोस्ट ग्रेसफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मेक माई मेड इन स्पीच इन दिस डिबेट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि कोई कहीं पे चर्चा हो रही है, कहीं डिबेट हो रही है, कि मैं काफ़ी भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये अवसर मिला इस डिबेट में पहली बार भाषण देने का। तो आई होप आपको सारे जो आप सारा जो हमने आज सीखा, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अपना इडियम्स और फ्रेजेस, आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट आपसे डेली करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, फ्रूटफुल लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, नहीं लगती हो तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।